जय श्री राधे मित्रों, जय श्री सीताराम। राधे राधे बोलना पड़ेगा। कैसे हैं आप? आशा है बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर कृपा से हम भी बहुत आनंद मंगल में हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए हैं भगवत गीता अध्याय 4 के कुछ श्लोक 40, 41 और 42। ये 3 श्लोक का अर्थ क्या है, गूढ़ रहस्य इनका क्या है, तो आइए चलते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की वाणी अमृत वाणी है। उन्होंने जो श्री कृष्ण को उपदेश दिया वही उनका उपदेश भगवत गीता के नाम से जाना गया। तो श्लोक संख्या 40 में क्या है, आइए देखते हैं कि अज्ञश्च श्रद्धा धानस्य संशयाति मा विनश्यति नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात मनः। अर्थात हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति है, जो अपने जीवन में शास्त्रों में श्रद्धा नहीं रखते या श्रद्धा रखते हैं तो संशय रखते हैं, उनके मन में संशय बना रहता है, संदेह बना रहता है, क्या शास्त्रों में सही लिखा है, क्या गलत लिखा है, वो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते। अर्थात संदेहवान उन लोगों को कहा गया है। तो ऐसे व्यक्ति जो संदेह रखते हैं वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अर्थात उनका पतन हो जाता है, नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में कोई सुख है। जो व्यक्ति संदेह रखता है भगवान के शास्त्रों पर, भगवान की वाणी पर, निश्चित ही वह दोनों लोकों से गिर जाता है। तो आइए इस संदर्भ में हमारे संत क्या कहते हैं, ज्ञानी क्या कहते हैं। भगवत गीता सभी प्रामाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है, श्रेष्ठ है। जो लोग पशुतुल्य हैं उनमें ना तो प्रामाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है और ना उनका ज्ञान होता है, और कुछ लोगों को यद्यपि उनका ज्ञान होता है और ना उनमें से वे उदाहरण देते रहते हैं, मतलब किंतु कुछ लोगों को यद्यपि उनका ज्ञान होता है और उनमें से वे उदाहरण देते रहते हैं, किंतु उनमें वास्तविक विश्वास नहीं करते। यहां तक कि कुछ लोग जिनमें भगवत गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती है, फिर भी वे ना तो भगवान श्री कृष्ण में विश्वास करते हैं ना उनकी पूजा करते हैं। अर्थात ऐसे लोगों को श्री कृष्ण भावना अमृत का कोई ज्ञान नहीं होता, वे नीचे गिरते हैं, अर्थात उनका पतन हो जाता है। अर्थात तो सभी कोटि के व्यक्तियों में जो श्रद्धालु नहीं है वे सदैव संशयग्रस्त रहते हैं। वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। उन्नति से अभिप्राय कि उनका किसी तरह से कोई आध्यात्मिक उत्थान नहीं होता है, सदैव अवनति उनकी होती रहती है। जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते, ऐसे लोग ना तो इस संसार में और ना भावी लोक में कुछ प्राप्त कर पाते हैं। उनके लिए किसी भी प्रकार का सुख कहीं भी नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे। इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति अर्थात ज्ञान के दिव्य पद तक पहुंच सकता है। दूसरे शब्दों में कहें कि आध्यात्मिक उत्थान में संशयग्रस्त मनुष्यों को कोई स्थान नहीं मिलता। अतः मनुष्य को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करे और सफलता प्राप्त करे। तो आइए श्लोक संख्या 41 में किस तरह से और भगवान ने इस बात को स्पष्ट किया है, तो चलिए चलते हैं। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन संशयम आत्मबंतम न कर्माणि निबंधन्ति संजय धनंजय। अच्छा, बहुत सुंदर श्लोक है ये। तो भगवान की अद्भुत वाणी है। भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, आइए। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, ये विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। तो हे अर्जुन, वह कर्मों के बंधन में नहीं बंधता है। अर्थात
जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। अर्थात पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। अतएव निस्संदेह वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। बहुत सुंदर ज्ञान है। भगवत गीता के अध्याय 4 का अंतिम श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि तस्मात् ज्ञान संभूतम हातस्थम ज्ञान सिनात मनहि चित्वेनम संशय योग मतिष्ठोतिष्ठ भारत। अर्थात हे अर्जुन, मैं जानता हूं, भगवान कहते हैं मैं जानता हूं तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हुए हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से छिन्न भिन्न कर डालो, उनको काट डालो। तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म पालन की शिक्षा दे रहे हैं कि जो क्षत्रिय का धर्म होता है उसे क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। और जो तुम्हारे मन में संशय है ना कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे कुटुंब है, ये मेरे भाई है, ये मेरे बंधु हैं, मैं इन्हें युद्ध में मार दूंगा या ये मर जाएंगे, यह जो संशय है यह तुम्हारे अज्ञान के कारण है। तो आइए यथार्थ रूप में इसका क्या अर्थ है वर्णन करते हैं। तो अध्याय 4 में योग पद्धति का भगवान ने उपदेश दिया है। लगभग इसमें 42 श्लोक आए हैं। एक एक श्लोक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान का उपदेश है, इसलिए इसे सनातन योग कहते हैं। अर्थात इस योग में 2 तरह के यज्ञ कर्म बताए गए हैं। एक तो द्रव्य का ज्ञान, द्रव्य का यज्ञ, और दूसरा आत्म योग, आत्मज्ञान योग, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता है तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है, किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ कहलाता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी 2 प्रकार की होती है। पहली है आत्मबोध, यानी कि अपने स्वरूप को समझना, और तथा भगवान श्री कृष्ण विषयक सत्य जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। अर्थात आध्यात्मिक क्रिया जो 2 प्रकार की बताई है, पहला आत्मबोध बताया है, दूसरा भगवान विषयक ज्ञान बताया गया है। तो जो व्यक्ति गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ऐसा ज्ञान मनुष्य के लिए बहुत लाभप्रद है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। प्रथम श्लोक में भगवान ने वर्णन किया है, अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन भी आया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धाविहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता, तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है, निपट अज्ञानी है, मतलब महामूर्ख है, महाज्ञानी। कृष्ण भगवान के वाणी को भी यदि कोई व्यक्ति नकार दे और उसमें भी संशय रखे तो ऐसे व्यक्ति को अज्ञानी समझना चाहिए। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रम से दूर किया जा सकता है। यह कृष्ण भावनामृत विविध देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, योग साधना और यज्ञ, तपस्या यज्ञ और द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा वर्ण आश्रम धर्म में भाग लेकर जागृत किया जा सकता है। ये सब यज्ञ कहलाते हैं। भगवान का एक नाम यज्ञ भी है, और ये सब नियमित कर्म पर आधारित है, किंतु इन सब कार्यकलापों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कारक आत्म साक्षात्कार है। जो इस उद्देश्य को खोज लेता है
वही भगवत गीता का वास्तविक पाठक है, वास्तविक ज्ञान प्राप्त करता है। जो कृष्ण को प्रमाण नहीं मानता, भगवान को जो आधार नहीं मानता, वह नीचे गिर जाता है, उसका पतन हो जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सेवा तथा समर्पण समेत किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवत गीता या अन्य शास्त्र का अध्ययन करे। गुरु की महिमा का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। प्रामाणिक गुरु अनुकूल से चली आने वाली, अनंत काल से चली आने वाली परंपरा में होता है और वह परमेश्वर के उन उपदेशों से तनिक भी विपत नहीं होता जिन्हें उन्होंने लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव को दिया था। भगवत गीता सबसे पहले भगवान ने कही है अर्जुन से कि हे अर्जुन, यह सबसे पहले गीता मैंने सूर्य नारायण को सुनाई थी। अर्थात जिनमें भगवत गीता के उपदेश इस धराधाम में आए, अतः गीता में ही व्यक्त भगवत गीता के पथ का अनुसरण करना चाहिए और उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आत्म श्लाघा बस अन्यों को वास्तविक पथ से विपत करते रहते हैं, विमुख करते रहते हैं। उनसे सदा सावधान रहें, अर्थात तो संगति समझ सोच कर करनी चाहिए। भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष है और उनके कार्यकलाप भी दिव्य है। अतः इसे समझता है जो व्यक्ति इस भगवत गीता को समझता है, इस बात को समझता है, वह भगवत गीता का अध्ययन शुभारंभ करते ही मुक्त हो जाता है। तो मित्रों, यह थे श्लोक संख्या 40, 41 और 42। तो आपको हमारे यह भगवत गीता के श्लोक कैसे लगे, हमारी आपको यह वीडियो कैसी लगी, कृपया कमेंट करके अवश्य बताइए। और यदि आपने हमारी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और मिलते हैं अध्याय 5 में अगली वीडियो के साथ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, श्री सीताराम।